मैं पुष्पा हूं, मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूं। अरे आप पुष्पा हो या पप्पू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छी बात कही आप। मैं पहला सवाल ये पूछती हूं और दूसरा सवाल मेरा इससे भी बड़ा है। अरे कहना क्या चाहते हो? संबित जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने सांकेतिक रूप से डाला है और उनका कहना है कि जो नफरत वाली सोच है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं। और पुष्पा फिल्म में आपने देखा होगा, फ्लावर नहीं फायर है। ये फायर अगर दिखा भी रहे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? क्यों इतना गलत मान रही है इसे बीजेपी? संबित जी देखिए अंजना जी, मैं कुछ नाम पढ़ूंगा जो 2016 और 2022 के बीच जिनकी हत्याएं केरल में हुई थी, और ये जो नाम मैं पढ़ूंगा ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ये निक्कर पहना हुआ था। और आपको पता होगा अभी जो ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, ये भारत तोड़ो यात्रा अभी केरल में ही चल रही है, 18 दिन केरल में ही रहेगी। प्रमोद 20 मई 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। रामचंद्रन 11 जुलाई 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। निर्मल 12 फरवरी 2017 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। विष्णु 7 अक्टूबर 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। रमनीत 12 अक्टूबर 2016, बिनेश 4 सितंबर 2016, सुजीत 13 फरवरी 2016, राजेश 29 जुलाई 2017, बीजू 12 मई 2017, संतोष 18 जनवरी 2017, रविंद्रनाथ 18 फरवरी 2017, रिबिन 24 अगस्त 2017, राधाकृष्णन 6 जनवरी 2017, संजीत 15 नवंबर 2021, श्रीनिवासन 16 अप्रैल 2022 और जिम्नेश कुमार 15 जुलाई 2022। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, यह संजीत का फोटो है। यह निक्कर पहना हुआ है अंजना जी, आप देख सकती हैं इस फोटो में। और आपको मान के मैं आर्टिकल भी दिखाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस का। केरला, मोहम्मद हारून, द मास्टरमाइंड बिहाइंड आरएसएस वर्कर संजीत्स मर्डर, अरेस्टेड, ऑल अक्यूज्ड एसोसिएटेड विद पीएफआई एंड एसडीपीआई। आप देखिए, निक्कर पहने हुए व्यक्ति को उसकी पत्नी और वो जब मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, संघ की शाखा से लौट रहे थे, उसे घसीट करके रोड के बीच में पीस पीस काट करके, टुकड़े टुकड़े काट करके मार दिया गया। मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा अंजना जी। ये तमाम वो लोग हैं जो केरल के भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता हैं, जिनको टुकड़े टुकड़े करके उनके माँ बाप के सामने, उनकी छोटी बच्चियों के सामने, उनके पति के सामने, उनकी पत्नी के सामने, क्योंकि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है। एक एक करके ये फोटो देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये एक ट्रिब्यूट है। ये निक्कर पहनने वालों को मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, जिनकी हत्याएं हुई हैं। ये 1-2 साल के अंदर हत्याएं हुई हैं। जितनी भी मैं फोटो दिखाऊंगा इसको आप देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि वो निक्कर पहनते हैं और एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। केरल में उनकी हत्याएं हुई हैं, इनकी हत्याएं हुई हैं। अंजना जी आप बताइए, जब ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहां आए दिन निक्कर पहने लोगों को घर से निकाल करके सड़क पे मारा जाता है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये ट्वीट करती है कि हम निक्कर में आग लगाना चाहते हैं, तो ये सिंबॉलिक नहीं है अंजना जी। आप सोचिए, इस सुजीत की पत्नी के मस्तिष्क में उसकी छोटी छोटी बच्ची हैं। आप सोचिए इस बच्चे के इसकी पत्नी के मस्तिष्क में क्या गुजर रहा होगा इस तस्वीर को देखकर, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि निक्कर में आग लगा दो, संघ के लोगों को एलिमिनेट कर दो। वो प्रेग्नेंट थी, आप सोच के देखिए उनकी पत्नी, इनके बच्चों के दिमाग पे क्या असर होता होगा। और केवल वही नहीं, ये तस्वीर कलकत्ता का है, बंगाल का है, जहां हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ता जो निक्कर पहनते थे, कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी पार्टी के लोगों ने उन्हें घर से निकाल के मारा है। ठीक है, आप उसी कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड स्टेट में हैं और वहां आप आगजनी, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप हत्या करो। ये क्या है इंडिकेटिव? मैं ये पूछना चाहता हूं। और पुष्पा दी फायर, ये मजाक का विषय नहीं है कि मैं पुष्पा हूं, मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूं। अरे आप पुष्पा हो या पप्पू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी डोंट वांट फायर, हमें वायलेंस नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। एक भी व्यक्ति निक्कर के कारण मारा जाएगा तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुप्रिया जी, अब आपका जवाब कल्पना से परे है वैसे कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की फोटो डालना। सवाल यह है कि क्यों किसी को भी हिंसा के लिए उकसाना है? आप कहेंगे हम सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, हम तो नफरत को, आप उसको नफरत का प्रतीक मानते हैं ना, लेकिन कई लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं।
क्या ये उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के बराबर नहीं है? राजनीति करिए। और अभी मैं 2-4 मुद्दे बताऊंगी जिस पर राजनीति करनी चाहिए। 4.5 मिनट बोले प्रवक्ता, और अब मैं आपसे पूछती हूं सिंपल अंग्रेजी, बावजूद कि लोगों की थाली में जिन लोगों ने आग लगाई है ना, और बच्चों के भविष्य में जिन लोगों ने आग लगाई है, इस देश के ताने बाने में जिनने आग लगाई है, गरीब की झोपड़ी में जिसने आग लगाई है, इस देश को धू-धू करके जलने के लिए छोड़ दिया है, वो लोग आज एक ट्वीट देखकर यहां पर हमें प्रवचन देंगे। मैं पहला सवाल ये पूछती हूं, और दूसरा सवाल मेरा इससे भी बड़ा है। अब्बा डब्बा जब्बा क्या? अब्बा डब्बा जब्बा। हाँ बेटी, शादी तो हम भी तेरी करना चाहते हैं, पर तुझसे शादी करेगा कौन? रही है ठीक है, आप संवाद नहीं विवाद खड़ा करना जानते हैं संबित जी, ये आरोप है उनका। और वो कह रही है कि पुतले भी फूके जाते हैं, सब कुछ सांकेतिक रूप से होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी को जला देगा। देखिए अंजना जी, एक तो मैं स्टॉप वॉच रख के नहीं बैठता हूँ कि कौन कितना मिनट कितना सेकंड बोलता है, ये सब मैं नहीं करता हूँ। बहरहाल दूसरा कि कांग्रेस पार्टी अपनी कौन सी यात्रा कर रही है, क्या यात्रा कर रही है, बिल्कुल करे, वो यात्रा वात्रा करके भी इनका क्या होता है ये आप जानती है। और इन्होंने कहा कि थाली भी आग लग गई है, बच्चों के दूध में आग लग गई है, मनरेगा के वर्कर आए थे, इन पे चर्चा होना चाहिए, ये निक्कर पे चर्चा क्यों हो रही है? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इनके इतने बड़े नेता जयराम रमेश उसको अंडरवियर बोल रहे हैं कि मैं अंडरवियर के उससे विषय में चर्चा नहीं करूँगा। आप सोचिए जरा, अगर आपको थाली पे चर्चा चाहिए थी, आपको इस पर चर्चा नहीं चाहिए थी, कोट अनकोट अंडरवियर जैसे कि जयराम रमेश कह रहे हैं, तो आपने ट्वीट क्यों किया था फोटो? आप थाली की फ़ोटो ट्वीट करते। आपने ट्वीट क्यों किया था एक जलते हुए आइडियोलॉजी की फ़ोटो? आप मनरेगा के वर्कर की फ़ोटो ट्वीट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर नहीं है, तो इसलिए दाएं बाएं हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। अंजना जी, बहुत सीरियस विषय है। मुझे पता है कि इंडिया टुडे ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी किया था। संघ के जो कार्यकर्ता हैं केरल में जब उनकी हत्या हुई थी, तो एक स्पेशल एडिशन इंडिया टुडे का निकला था, द किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर अटैक होता है, यह विषय पूरा का पूरा इंडिया टुडे ने छापा था। आज आप सीपीआईएम के हैंडल में जाइए, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे ना बंगाल में, केरल में अलग अलग लड़े थे। तो आज सीपीआईएम ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने ट्वीट किया है कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये सीट बचाने की यात्रा है। ये तो केरल के अंदर 18 दिन और उत्तर प्रदेश जहां सर्वाधिक सीट है, ये कह रहे हेट की राजनीति। और हम तो केरल में है ही नहीं, हमारे पास तो एमएलए भी नहीं है केरल में, हमारी तो वहाँ सरकार भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन, 18 दिन केरल में जाके आप अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी को जलते हुए दिखाओगे तो इसका क्या महत्व निकाला जाएगा, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये भली भांति केरल की जनता जानती है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हम बौखलाए हुए हैं, हम डरे हुए हैं। ये अंजना जी 2013 से तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को देखकर मोदी जी डर गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बौखला गई है और हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी तो रोज प्रधानमंत्री बनते हैं इनके हिसाब से, ये इनका बस चले तो रोज ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। अरे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन रहा है, हम क्यों बौखलाएंगे? इनके पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। सोच के देखिए, पूरे विश्व में ऐसी परिस्थिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगी जिस पार्टी में अध्यक्ष। अरे बात दूसरों का निक्कर बाद में जलाइएगा, अपना निक्कर ढूंढ के तो लाइए। खुद का निक्कर मिल नहीं रहा है, जाके दूसरों के निक्कर में आग लगा रहे हैं। सुप्रिया जी, आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।